आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। वह सूचना भारतीय रेलवे में जो जीडीसी एग्जाम होती है उससे संबंधित है। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि ज्वाइनिंग के कितने दिन के बाद जीडीसी का एग्जाम दिया जा सकता है। तो इसका भी आंसर हम इस वीडियो में देंगे। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वह महत्वपूर्ण सूचना क्या है जीडीसी से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे में एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसका नाम है जीडीसी। जीडीसी के थ्रू जो ग्रुप सी पोस्ट में जाना चाहता है वह जा सकता है। तो इसमें अनेक सारे पोस्ट आते रहते हैं और उनकी भर्ती ली जाती है। इसी जीडीसी के थ्रू 25% से लेकर 50% तक की वैकेंसी फुलफिल की जाती है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से एक आदेश निकला हुआ है और यह प्रत्येक जोन और प्रत्येक आरआरसी को यह लेटर भेजा गया है। अभी तक जो हो रहा था पर अब आगे से इस तरह से नहीं होगा। तो अभी तक जो एग्जाम हो रहा था जीडीसी के थ्रू वह ऑफलाइन हो रहा था। और जीडीसी का जो एग्जाम होता है सारी प्रक्रिया कौन इसको देखभाल करता है? तो आरआरसी इसको पूरा देखता है। तो आरआरसी तो बाद अभी भी देखेगा, पर अब जो एग्जाम हो रहा था ऑफलाइन, यह एग्जाम अब ऑफलाइन नहीं होगा। बदलाव यही किया गया है। सभी रेलवे जोन में अब जब भी जीडीसी की भर्ती निकलेगी उस भर्ती को आरआरसी तो हैंडल करेगी, पर यह एग्जाम अब ऑनलाइन होगा। एग्जाम को हैंडल करने की जो प्रक्रिया है वह अब एजेंसी को दी जाएगी, ईसीए को दिया जाएगा। ईसीए क्या होता है? एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को यह अब दिया जाएगा और उसी के थ्रू एग्जाम वगैरह सब कुछ लिए जाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग जानते ही हैं टीसीएस ने एग्जाम करवाया था, इसी तरह से किसी को दे दिया जाएगा, किसी एजेंसी को दे दिया जाएगा और वह एजेंसी पूरा एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। दोस्तों, इसका अनुमान 1 साल पहले ही लग गया था जब हम लोगों ने लास्ट परीक्षा दिया था जीडीसी का। उसी समय हम लोग को अनुमान लग गया था कि अब जो फ्यूचर में जो भर्ती निकलेंगी जीडीसी की वह अब उसमें काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। तो अब आपके सामने ही है और बदलाव हो ही गए हैं। अब वह सीबीटी कर दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को वह लेटर भी दिखा देता हूँ कि वह लेटर में क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आपके सामने दोस्तों लेटर दिखाई दे रहा होगा और लेटर में ऊपर जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर लास्ट में यहाँ पर जो साफ साफ बातें कही गई हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इट इज क्लैरिफाइड दैट henceforth the responsibility for setting of questions paper for GDC shall lie with the ECS selected for conduct of CBT for GDC। अब हिंदी में इसका मतलब ये होता है, तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि अब से जीडीसी के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी जीडीसी के लिए सीबीटी के संचालन के लिए चयनित ईसीए की होगी। इस लेटर में यही कहा गया है साफ साफ बातें कि पूरे इंडियन रेलवे में अब जब जीडीसी की भर्ती आएगी तो उस जीडीसी की भर्ती के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी है वह और सीबीटी को पूरा देखने की जो जिम्मेदारी है वह कौन कराएगा? तो एजेंसी कराएगी। यही इस लेटर में कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि इसमें अगर मान लीजिए ज्वाइन करते हैं रेलवे में, तो रेलवे में ज्वाइनिंग करने के बाद जीडीसी को देने के लिए कितने दिन का सेवा काल होना जरूरी है? तो इस संदर्भ में आप लोगों को बताता हूं कि जीडीसी का अगर आप एग्जाम के थ्रू अपर पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आपके इसमें सेवा काल की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत क्या पड़ती है? इसमें क्वालिफिकेशन की। आपके पास जो भी भर्ती आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आज मान लीजिए ज्वाइन कर लिए और कुछ जल्द ही आपका अगर पीएफ हो जाता है और उसी समय जीडीसी का भी भर्ती आता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जीडीसी का जब नोटिफिकेशन निकलता है तो सर्विस पीरियड का ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं रहता है।
यानी कहने का मतलब है कि आज ज्वाइन किए हैं, अगर आज ही अगर मान लीजिए आपके जोन में जीडीसी का भर्ती निकल जाता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास पीएफ नंबर रहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भराता है, ऑनलाइन फॉर्म भराता है तो उसमें पीएफ नंबर सब कुछ जानने पड़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों इस वीडियो में जानकारी। यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें ये मालूम चल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।